कैलाश विजयवर्गीय पर सज्जन सिंह वर्मा की विवादित टिप्पणी पर आकाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया है। आकाश विजयवर्गीय ने सज्जन सिंह वर्मा को इंदौर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। सांवेर की चुनावी सभा में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर विवादित बयान दिया था। अरे आप तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। ध्यान रहे, जब कैलाश विजयवर्गीय जी पहली बार महापौर बने थे तब नगर निगम के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। अपनी सूझबूझ के साथ उन्होंने काम करके पूरे इंदौर में सड़कों का जाल बिछाया। अरे आपकी क्या हैसियत है ये आप स्वयं भी जानते हैं, तभी तो आप इंदौर से चुनाव नहीं लड़ते, तभी तो आप सोनकच भाग जाते हैं। अरे मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ कि आप असली मर्द हैं तो आप इंदौर में पले बढ़े हैं, आपका घर इंदौर में है, आप इंदौर में रहते हैं। आइए और इंदौर से चुनाव लड़के बताइए, आपको पता चल जाएगा कि शेर कौन है और गीदड़ कौन है। तो आकाश विजयवर्गीय ने सज्जन सिंह वर्मा को पलटवार करते हुए ये जवाब दिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर एक विवादित बयान दिया था और अब उसका जवाब दिया है आकाश विजयवर्गीय ने। चैलेंज किया है और सज्जन सिंह वर्मा को कहा है कि इंदौर से चुनाव लड़े, ये चुनौती दी है आकाश विजयवर्गीय ने। कई और बातों का आकाश विजयवर्गीय ने जिक्र किया है। अब चुनाव के पहले एक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। सज्जन सिंह वर्मा ने पहले बयान दिया था कैलाश विजयवर्गीय को लेकर, हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कोई टिप्पणी की हो, लेकिन इस बार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। एक विवादित बयान दिया हालांकि, और उसके बाद अब आकाश विजयवर्गीय ने उस पर जवाब दिया है, पलटवार किया है। ये वीडियो सामने आया है उनका और उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो इंदौर से चुनाव लड़कर बताएं। और बीजेपी से फोन लाइन पर हमारे साथ जेपी मूलचंदानी जी जुड़ गए हैं। मूलचंदानी जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मूलचंदानी जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सज्जन सिंह वर्मा पहले कैलाश विजयवर्गीय के लिए विवादित टिप्पणी करते हैं, आकाश विजयवर्गीय चैलेंज कर रहे हैं कि इंदौर से चुनाव लड़े। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से ये मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस ने भाषा की मर्यादाओं को तोड़ा है, भाषा की मर्यादाओं को तार तार करा है, ये आम जन सब समझ रहा है। और ये मुझे लगता है कि इनके चुनाव परिणाम के पहले ही इनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। आप देखेंगे कि कमलनाथ जी ने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले लायक और नालायक की बात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए उन्होंने कही। उसके बाद उनके जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता, लगातार अभद्र टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी करते आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कल भी जो है कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से मंच से खुलेआम एक मंत्री जो आदिवासी मंत्री हैं उनके लिए क्या शब्द कहे, मुझे लगता है जी मीडिया पर मैं उन शब्दों का उल्लेख भी नहीं करना चाहूंगा। आज प्रदेश भर में इसके लिए मौन धरना हुआ, इंदौर में भी धरना हुआ है। और आम जनता की भावनाओं को कांग्रेस अच्छी तरह समझ चुकी है, इसलिए हार की बौखलाहट से ये सब नजर आ रहा है। माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी जो बयान दिया है, जो शब्दों की तुलना करी है, तो आप अपने भाषाओं की मर्यादा क्यों भूलते हैं? आपको मूलचंदानी जी, आप भाषा की मर्यादा याद दिला रही हैं कांग्रेस को, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े हैं या फिर भाषा की मर्यादा को ना लांघिए ये बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के भी कई नेता हैं जो कि भाषा की मर्यादा को लांघते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, अभी की ही बात है जब लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मंच से बीजेपी के नेता कमलनाथ को कमरनाथ कह रहे हैं, जैकलिन फर्नांडिस का नाम ले रहे हैं। क्या ये अमर्यादित भाषा नहीं है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो सर्वमान्य नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई उदाहरण के लिए चुन्नू मुन्नू का शब्द का प्रयोग करता है या धोखा। इन्होंने जो वचन पत्र दिए थे उसमें वादा पत्र के साथ अगर जनता से कपट का काम कर रहे हैं तो कपटनाथ का अगर कहा है तो यह अमर्यादित भाषा की श्रेणी में नहीं आता है। परंतु इनके पूर्व मूलचंदानी जी, कपटनाथ कड़कनाथ ठीक है, कमरनाथ क्या होता है? एक महिला का आप नाम लेकर, आप एक महिला का नाम लेकर मंच से कमलनाथ को कमरनाथ कहते हैं कि आइफा में जैकलिन फर्नांडिस आती है, फोटो खिंचवाते हैं, इस तरह की टिप्पणी की जाती है। उपचुनाव में इसका सहारा क्यों लिया जा रहा है? आइफा को ऑर्गेनाइज हुए तो कई महीने हो चुके हैं, हालांकि नहीं हो पाया वो, लेकिन उस दौरान जब जैकलिन फर्नांडिस आई थी इंदौर, फोटो खिंचवाई गई, लेकिन अब कमरनाथ बोल देते हैं आप, अभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप। आपके नेता जिया जी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जिस प्रकार से ये लोग भारतीय जनता
पार्टी के ऊपर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। अमर्यादित भाषा भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना आता है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी और जनता भी उसका जवाब देगी। आप देखेंगे कि 28 उपचुनाव में जब नतीजे आएंगे, कांग्रेस को घर बिठाने का काम जनता मन बना चुकी है इसका। और यही बौखलाहट जो है वो कांग्रेस के मित्रों के मुंह से निकल रही है। जो भाषा है ये बौखलाहट है। और अगर आपको कुछ भी जनता के सामने पेश करना है तो जो आपने 15 महीने में किया है या नहीं किया वो जनता के सामने रखे और एक सभ्यता वाला चुनाव लड़े और ताकत है तो इंदौर से लड़े। किसी भी नेता के लिए, राष्ट्रीय महासचिव के लिए इस टाइप की टिप्पणी करना वो निश्चित रूप से अमर्यादित भाषा की श्रेणी में आता है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और आम जनता भी पूरे इनके प्रपंचों को समझ चुकी है। अब वो ठीक, यहाँ से मूलचंदानी जी नहीं आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश यादव जुड़ गए हैं कांग्रेस से। राकेश जी स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका। राकेश जी, मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह का माहौल कभी देखने को नहीं मिला जो माहौल अभी देखने को मिल रहा है। बोलना ठीक है, आरोप लगाना ठीक है, मंच से भाषण देना ठीक है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भाषा की मर्यादाओं को भूल जाना क्या ये ठीक है? लगातार ये सामने आ रहा है। सज्जन सिंह वर्मा कैलाश विजयवर्गीय को लेकर विवादित बयान देते हैं। अब आकाश विजयवर्गीय कह रहे हैं हिम्मत है तो इंदौर से चुनाव लड़े। हिम्मत नहीं है, बौखलाहट है, इस वजह से ऐसे बयान देते हैं। यादव जी देखिए, जो मध्य प्रदेश में हालत बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके करी है, उसका जो गुस्सा है जनता का, जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, वो शब्दों में जाहिर हो रहा है। वो जनता भी जाहिर कर रही है और नेता भी कर रहे हैं। सवाल रहा इंदौर से चुनाव लड़ने का सज्जन वर्मा जी का, तो शायद आकाश जी को इतनी अभी समझ नहीं है राजनीति की कि वो एक सुरक्षित सीट है और वो एससी से आते हैं, इसलिए वो सोनकत से चुनाव लड़ते हैं। इंदौर में कोई सुरक्षित सीट नहीं है, तो ये चैलेंज देना अपने आप में हास्यास्पद है कि सज्जन वर्मा जी इंदौर से चुनाव लड़े। पहले आप ये देखिए तो सही कि सीटों की क्या स्थिति है। रहा सवाल भाषा का, तो भाषा भारतीय जनता पार्टी की कैसी है ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। राजगढ़ में एक इनके पूर्व मंत्री ने जब कांड करा था, एक महिला को धक्का दिया था, चाटा मारने की घटना हुई थी निधि निवेदित वाली, सब लोग जानते हैं। कितना ये महिलाओं का सम्मान करते हैं, इनकी प्रज्ञा सिंह कितना महिलाओं का सम्मान करती हैं, गोडसे की स्तुति करती हैं। मोदी जी भी दुखी हो गए थे, कैसी भाषा बोलती हैं। आज गांधी प्रतिमा में इंदौर में जब धरना दे रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रज्ञा सिंह का फोटो लगा हुआ था। अब आप कौन सा महिला सम्मान का रक्षा कर रहे हैं? सारी महिलाएं नीचे बैठी हुई थी, भाजपा के नेताओं ने मंच पे कब्जा कर रखा था। स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए आप फुटेज दिखाइए रिया जी, पूरा मंच पे महिलाओं का सम्मान बिठाया गया था। ये जी मीडिया के माध्यम से गलत भाषा, गलत टिप्पणी कर रहे हैं। और इनको मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी वर्ग का व्यक्ति सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है। मुझे लगता है राकेश जी को जानकारी का अभाव है। तो ठीक, मूलचंदानी जी, राकेश यादव जी, लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उपचुनाव है, हालांकि जनता पर फिलहाल छोड़ देना चाहिए किस पर भरोसा करती है जनता। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।